महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। नए सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपके पाठ्यक्रम के दोनों प्रश्न पत्र के सिलेबस की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य नाम से आपका प्रश्न पत्र रखा गया है। इस प्रश्न पत्र में मैं अभी वर्तमान समय में आपको गत वर्ष का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको अपने अगले किसी व्याख्यान में आपको बता दिया जाएगा। और समय समय पर आप भी इस संबंध में जानकारी स्वतः ही रखें कि इस वर्ष महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा आधुनिक काव्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवियों और उनकी कविताओं से संबंधित क्या परिवर्तन किए गए हैं, इस बात की जानकारी मेरे द्वारा भी आपको समय समय पर दी जाएगी और आप स्वतः ही इस बात की जानकारी रखने की प्रयासरत रहें। मैं वर्तमान में आपको 2020 में जो प्रश्न पत्र निर्धारित था जिसे संबंधित उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। इकाई 1 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 के अंतर्गत संबुक एक काव्यखंड है जगदीश गुप्त का, जो लोक भारती प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह रखा गया है। इकाई 2 में आधुनिक काल के बहुत से महत्वपूर्ण कवियों को रखा गया है, इकाई 3 में भी और इकाई 4 में भी। हमारे आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्यखंड में जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी कविताओं को रखा गया है। तो सर्वप्रथम हम इकाई 2 की अब हम चर्चा करते हैं। इकाई 2 में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पैशोला की प्रतिध्वनि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब इकाई 2 के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। इकाई 3 में हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि की कविताएं रखी गई है। इकाई 4 में सुदामा पांडे, रघुवीर सहाय, दुष्यंत, हरीश पहदानी और नंद किशोर आचार्य, इन कवियों की कविताएं आपके इकाई 4 के अंतर्गत रखी गई है। इकाई 5 में आधुनिक कविता का इतिहास, रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन और हिंदी साहित्य के प्रमुख विमर्श रखे गए हैं, जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श रखे गए हैं। और तीसरे भाग में काव्य रूप हैं, जिसमें बिंब, प्रतीक, रस का अर्थ, रस स्वरूप, रस निष्पत्ति, अवयव, साधारणीकरण, रस के भेद आदि ये सभी टॉपिक्स रखे गए हैं। कुल मिलाकर संक्षेप में मैं आपको पहले प्रश्न पत्र की आपको चर्चा कर देता हूं कि किस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा। देखिए, सामान्य रूप से इस बात को आप ध्यान में रखें कि दोनों ही इकाई में जो प्रश्न पत्र है वह सामान्य रूप से उसका जो पहला भाग है, इकाई 1 खंड अ जिसे हम कह सकते हैं, उसमें प्रत्येक इकाई से अधिकतम 2 प्रश्न रखते हुए सभी 5 इकाइयों में से कुल 10 लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंक का है। इकाई 2 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सभी 5 इकाइयों में से 7 व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 अनिवार्य रूप से आपको करने होंगे और प्रत्येक जो व्याख्या है वह 8 अंक की होगी। और इकाई श के अंतर्गत सभी 5 इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे निबंधात्मक रूप में, जिसमें से प्रत्येक इकाई में से अधिकतम 1 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और आपको कुल 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। ये 2 प्रश्न 40 अंक के हैं। इस तरह से इकाई 2, इकाई ब और इकाई स ये दोनों 40-40 नंबर की भी है और इकाई
अ आपके 20 नंबर की भी है। इस तरह से 100 अंक आपके निर्धारित हैं। अब हम पहले प्रश्न पत्र की जहाँ तक संक्षेप में आपको मैं बताऊँ, आप चर्चा करें तो आपको जिन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रूप में ध्यान में रखना वह यह कि सर्वप्रथम तो आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल या आधुनिक कविता का जो इतिहास है उसका अध्ययन बहुत विस्तृत रूप से करना है, जिसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि, इन सभी जो वाद जो तथ्य हैं इनसे संबंधित कविता, इनकी विशेषताएं, इनके कवि, यह आपको महत्वपूर्ण रूप से आपको करने हैं। दूसरे कि जितने भी विमर्श हैं उनमें आपको विशेष रूप से 3 विमर्श पर आपको ध्यान देना है: स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श। और बिंब प्रतीक रस के अर्थ के रूप में आपको तथ्यों का और रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब रही बात इनके कवियों से संबंधित, तो कवियों से संबंधित जो भी कविताएं लगी हुई है इकाई 2 में, जैसे मैथिली सेनगुप्त है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत महादेवी, प्रसाद आदि, इन सभी कवियों की कविताओं का तो अध्ययन करना ही है आपको, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी कवियों की काव्यगत विशेषताओं को पर भी आपको विशेष ध्यान आकर्षित करना है। और साथ साथ में यदि किसी कवि का कोई टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है, सामान्य रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र में जो पूछा जाता है, उनको भी आपको ध्यान में रखना। उदाहरण के रूप में जैसे हम पंत को लेते हैं तो पंत के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की विवेचना तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ में पंत के प्रकृति चित्रण पर भी हमें विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। उसी तरह महादेवी वर्मा के रहस्यवाद, उसकी वेदना का अध्ययन, गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना, नारी भावना का अध्ययन, ये सब अलग अलग टुकड़ों में आपको अलग अलग टॉपिक्स पर आपको अध्ययन करना चाहिए पड़ेगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत जो हरिवंश राय, नागार्जुन और रामदास दिनकर है, इन सभी कवियों की जो आधुनिक काल से संबंधित जो कविताएं हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इन कवियों की काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन। और इसी तरह चौथी इकाई के जो